नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पेगासस मामले पे ये छाती पीटने वाले गैंग को आज सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लगा है। उनके होश फाकते हो गए जब जजेस ने सवाल करने शुरू किए। कपिल सिब्बल इन तमाम लोगों के गैंग को लीड कर रहे थे, लेकिन उनके पास कोई आर्गुमेंट नहीं बचा हुआ था। वो कहानियां सुना रहे थे, वो ये चाह रहे थे कि किसी तरीके से एन केन प्रकारेण सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को नोटिस भेज दे इस केस में, ताकि ये इसके ऊपर राजनीति हो सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आपके पास तो कोई सबूत ही नहीं है। आप इतने बड़े बड़े इल्जाम तो लगा रहे हो, लेकिन आपके प्रिपरेशन, आपके पास रिसोर्सेज भी हैं, सब कुछ है, लेकिन आपके पास कोई सबूत नहीं है। खैर, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, इतने गंभीर आरोप लगा रहे हो, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 10 तारीख को सुनवाई होगी। जरा केंद्र सरकार की तरफ से जो जवाब है वो भी जरा सुन ले कि इस मसले में आखिर है क्या, कोर्ट में क्या हुआ। उसकी एक एक जानकारी जानना और समझना इसलिए ज़रूरी है कि इस पेगासस मसले के ऊपर ये लेफ्ट लिबरल कबाल, ये विपक्ष के टायर्ड और रिटायर्ड लीडर्स ये पार्लियामेंट को चलने नहीं दे रहे। 130 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है देश का। ये काम धाम सब कुछ बंद करके ये राजनीति करने में जुटे हुए हैं और कोर्ट का समय बर्बाद कर रहे हैं, मीडिया का समय बर्बाद कर रहे हैं, संसद का समय बर्बाद कर रहे हैं और देश की जनता का भी समय ये लोग बर्बाद कर रहे हैं। किस आधार पे? अफवाह के बिना पे। तो आज सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई शुरू हुई तो वहां सुप्रीम कोर्ट में 9 याचिका पहुंच गई है। 9 याचिका कौन कौन लोग किए हैं? ये एडवोकेट हैं ML शर्मा, N राम, शशि कुमार, CPM के राज्यसभा के MP हैं जॉन बिटास, जगदीश चोकर, नरेंद्र मिश्रा और एडिटर्स गिल्ड। ये सारे एक से एक कलाकार। इन लोगों ने कहा कि भाई छाती पीटे के हमारे फ़ोन के ऊपर जो है डेमोक्रेसी के ऊपर हमला हो रहा है, ये प्राइवेसी के अंदर घुस करके कई सारी बातें। और कपिल सिब्बल ने तो जजेस के सामने ऐसी ऐसी बातें कह दी कि जज भी डर गए कि भाई उन्होंने, कपिल सिब्बल ने कहा कि भाई देखिए ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। कोर्ट ने पूछा भाई सबूत कहाँ है? बोले सबूत नहीं है, लेकिन फिर भी जांच होनी चाहिए। मैंने बिना सबूत के प्राइमा फेसी आपके पास कोई चीज आधार नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसकी जांच करवाना चाह रहे हो। और सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के, क्योंकि इन लोगों ने सवाल उठाया है कि कोई अमेरिका में केस चल रहा है, कहीं और देश में केस चल रहा है, वहां पे इस बात की पुष्टि हुई है, फ्रांस में कुछ पुष्टि हुई है, तरह तरह की बातें। लेकिन आपके पास क्या है कि इस देश में लोगों की संख्या घटती बढ़ती रहती। लोग कह रहे भाई 300 लोगों की फोन टैपिंग हो रही थी, पेगासस जो है अटैक कर चुका था 300 लोगों के हिंदुस्तान में। किसी के फोन का कोई फॉरेंसिक रिपोर्ट है कि पेगासस पाया गया है? लेकिन कपिल सिब्बल कहानी बना रहे हैं कि माय लॉर्ड, ये इस तरह का खतरनाक वायरस है, ये खतरनाक सॉफ्टवेयर है जो आपको मालूम किए बिना आपके फोन में घुस जाता है और उसके बाद आपके परमिशन की भी जरूरत नहीं है। वो वीडियो कैमरा भी ऑन कर सकता है, वो ऑडियो भी ऑन कर सकता है, अंदर की सारी जानकारियां तो ले ही सकता है, लेकिन आप कहीं अपने प्राइवेट मूवमेंट में हैं, आपको मालूम ही नहीं चलेगा, लेकिन आपका कैमरा ऑन हो जाएगा और सारे फुटेज जो हैं वो उनके पास चले जाएंगे। जज साहब ने कहा कि भाई ये तो प्राइवेसी का बहुत बड़ा हनन है, लेकिन एक फंडामेंटल सवाल पूछा गया। जज साहब ने एक ऐसा सवाल कर दिया, इसमें इनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, सारी हेकड़ी निकल गई। बोले भाई इतना खतरनाक मसला है तो आपने अभी तक FIR क्यों नहीं दर्ज कराया? भाई कानून है देश में, टेलीग्राफ एक्ट के तहत आप इसको जाकर के आप कह सकते थे, आप बाकायदा FIR कर सकते थे, अननेम्ड FIR कर सकते थे कि हमारे फ़ोन के अंदर इतना खतरनाक एक सॉफ्टवेयर घुसा दिया गया है, ये हमारे प्राइवेसी का हनन है। लेकिन आपने ऐसा क्यों नहीं किया? आप PIL डाल रहे हो और उसमें PIL डालने का तरीका भी अजीबोगरीब है। जज साहब ने क्या कहा? जज साहब, ये सबसे पहला जो पिटीशन डाला गया है वो ML शर्मा की तरफ से डाला गया है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कोर्ट में कहा कि मिस्टर शर्मा, एक्सेप्ट न्यूज़पेपर कटिंग, व्हाट इज देयर इन योर पिटीशन? बोले क्या आप लेकर के आ गए हो?
अखबारों में जो खबरें छपी है उसको काट करके आप दे दिए, उसको पिटीशन का आधार हो गया। ये किस तरह का पिटीशन है? ये चीफ जस्टिस पूछ रहे हैं। व्हाट पर्पस यू हैव फाइल्ड दिस पिटीशन? किस चीज के लिए आपने पिटीशन डाला है? राजनीति करनी है कि क्या करना है? आप न्यूज़पेपर का सारा कटिंग डाल करके आप इसके ऊपर इतना बड़ा बवाल मचा रहे हो सुप्रीम कोर्ट के अंदर। यू वांट अस टू कलेक्ट द मटेरियल एंड आर्ग्यू योर केस। वो बोले आप क्या चाह रहे हो? आपने पेपर कटिंग डाल दिया, वो आप कोर्ट से ये उम्मीद कर रहे हो कि अब हम इसकी जांच करें, हम अब उसके लिए जो है सारी चीज़ों का खोज निकालें, खोजबीन करें और ये बताएं कि भाई ये अखबार में जो खबर छपी है खतरनाक है, सही है, गलत है, और उसके बाद हम उसके ऊपर केंद्र सरकार के ऊपर कार्रवाई करें। कोर्ट ने कहा दिस इज नॉट द वे ऑफ फाइलिंग अ PIL। ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डालने का ये कोई तरीका नहीं है। वी ऑल्सो रीड न्यूज़पेपर्स। जज ने कहा कि हम भी पढ़ते हैं, लेकिन इसमें आप इतना बवाल कर रहे हैं, ये कौन सा तरीका है? मतलब ये कि जिस हिसाब से ये लोग हाय तौबा मचा रहे हैं कि भाई पेगासस पेगासस पेगासस, कोर्ट में आज इनकी सारी हवाइयां जो है वो निकल गई। लेकिन कोर्ट ने कहा कि अगर जो आप आरोप लगा रहे हो, जो कपिल सिब्बल जो बता रहे थे कि आपके बेडरूम में आपके हर जगह ये घुस जाएगा, ये प्राइवेसी का इससे बड़ा हनन कुछ नहीं हो सकता, और ये भी डरा दिया कि भाई जर्नलिस्ट लोगों के बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स के खिलाफ, बाकायदा जजेस के खिलाफ, लॉ ऑफिसर्स जो हैं कोर्ट में काम कर रहे हैं उनके खिलाफ, इन सब लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। और यह भी बताया कि इसमें जो खर्च लगता है एक फोन में पेगासस को डालने के लिए, उसमें $55,000 लगते हैं। अब जिस तरह के नाम जो बहुत सारे पत्रकारों के नाम हैं, कौन इतना खर्च करेगा इनके फोन के अंदर पेगासस डालने के लिए? $55,000 बहुत सारा पैसा हो जाता है, लाखों में आ जाएंगे ये। कोई SNM अब्दी हैं, प्रेम शंकर झा हैं, रुपेश कुमार सिंह हैं, इप्सा शताक्षी हैं कोई, ये लोग भी कोर्ट पहुंचे कि भाई हमारे फ़ोन में, भाई आपने कहाँ से ये कंक्लूजन निकाल लिया? भाई आपके फ़ोन के अंदर पेगासस है, कोई रिपोर्ट है, कहीं आपने दिया है? और ये क्या ज़रूरी है कि सरकार के द्वारा ही किया गया है? सवाल तो ये भी है ना कि अगर मान लीजिए किसी के फ़ोन के अंदर पेगासस है भी, तो वो सरकार के द्वारा डाला गया है, सरकार ने पेगासस को खरीद करके उसके बाद इसमें आप लोगों की जासूसी करा रही है, इसका क्या सबूत है? कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं ना। ये टूल किट जो पेगासस का इन लोगों ने तैयार किया है ना, उसको एक्सपोज करना और देश को ये समझना ज़रूरी है कि कैसे ही एक नॉन इशू को इशू बना करके ये लोग इस देश में तमाशा कर रहे हैं। CGI ने कहा, अब देखिए गौर करने वाली बात, कैपिटल टीवी ने, ये पेगासस का मसला शुरू हुआ था 1 महीना पहले, हमने अपनी जो पहली वीडियो बनाई थी उस वक्त भी कहा था कि ये फर्जीवाड़ा है। 2 साल पहले भी इस तरह का केस हो चुका था, सुप्रीम कोर्ट ने उठा करके उसको डस्टबिन में डाल दिया था, कुछ नहीं हुआ उसमें। यही वो केस था व्हाट्सएप और पेगासस के बीच में कि व्हाट्सएप के जरिए जो है वो पेगासस आ रहा है। क्या हुआ था उसमें? कुछ नहीं हुआ था। और आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यही बात दोहरा दी। ऑलमोस्ट 2 years बैक in May 2019 these reports came into light. I don't know if any effort was taken. Persons who have filed the writ petition are knowledgeable persons with resources. They should have taken more efforts. पर 2 साल से आप सो रहे थे, 2 साल पहले ये सब हुआ, तो अचानक से आपने क्यों उठा दिया? और यही बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से कही जा रही है कि अचानक से मॉनसून सेशन जब ये शुरू होने वाला है, उसके ठीक 5 दिन पहले आपने डफली बजाना चालू कर दिया, पेगासस पेगासस, काम उधर करने नहीं दे रहे हो। अब उसको वैलिडिटी करने के लिए, ताकि ये खबर बनती रहे, इसमें सब कुछ होता रहे, उसके लिए आपने कोर्ट का भी सहारा ले लिया कि कहीं एक नोटिस मिल जाए, कहीं कुछ जज साहब कुछ ऐसा बयान दे दें उसके, क्योंकि कपिल सिब्बल की तरफ से बार बार यही रिक्वेस्ट किया जा रहा था इन तमाम लोगों के द्वारा कि केंद्र सरकार को आप नोटिस दीजिए। कोर्ट ने कहा कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा, क्योंकि प्राइमा फेसी कोई चीज़ हमारे पास होनी चाहिए। आपके आरोप इतने गंभीर हैं, और ये सारे, मैंने कहा था कि एडिटर्स गिल्ड एंड राम, ये बड़े बड़े, ये तो लेफ्ट ट्रिपल कबाल के ये सब जो है, ये सब बादशाह लोग हैं,
सरकार और कोर्ट भी इनके हिसाब से डर जाती है कि पता नहीं इनके खिलाफ इनके रिट पिटिशन के ऊपर सुनवाई नहीं किया गया, इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई तो जजेस के खिलाफ ही ये आर्टिकल लिखना चालू कर देंगे। और उसके बाद जज को भी गालियां देने में ये पीछे नहीं हटते, उस पर कार्टून बनाने में भी ये पीछे नहीं हटते। और उसके बाद अगर कोर्ट उसके ऊपर कार्रवाई करती है तो ये कहेंगे भाई कोर्ट जो है वो सरकार की जो है वो एक अंग हो गई है। तो ये इस तरह का तो जजेस को भी डर लगता है, ये इतने शक्तिशाली लोग हैं। एन राम, एडिटर्स गिल्ड, ये सारे लोग आए तो बोले कि भाई आपकी बातों को तो मैं मानूंगा नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग इतना नॉलेजेबल हैं विथ रिसोर्सेस। कोर्ट कह रही है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि भाई बहुत नॉलेजेबल लोग हैं। ये एन राम से ही पूछा जाना चाहिए था कि भाई पिछली बार भी आपने राफेल के केस में गड़बड़ मचाई थी, अपने अखबार में आधा अधूरा डॉक्यूमेंट डाल करके आपने अफवाह फैलाने की कोशिश की थी, लेकिन फिर पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में भी तो जजेस को लगता है कि भाई इन लोगों से पंगा लेना ठीक नहीं है, ये इज्जत उतार देंगे। कई सारे जजेस के जो है ये कर चुके हैं ऑलरेडी। तो फिर इन्होंने कहा कि भाई 10 तारीख को सुनवाई होगी, सरकार का भी जो पक्ष लिया जाएगा। और ये फैसला इसलिए हुआ कि कपिल सिब्बल ने ऐसी डरावनी बात ही कह दी। अब ऐसी बातें कोई कहते जज के सामने तो कोई भी डर जाएगा। क्या कहा उन्होंने कपिल सिब्बल ने? वो जजेस को बता रहे हैं कि पेगासस इज ए रोग टेक्नोलॉजी विच इंटर्स आवर लाइफ विदाउट आवर नॉलेज। बिना जानकारी के ये घुस जाता है हमारे जीवन में। इट सर्वेज एवरी मिनट ऑफ आवर मूवमेंट। इट इज एन असॉल्ट ऑन प्राइवेसी, डिग्निटी एंड वैल्यू ऑफ आवर रिपब्लिक। अब इतने बड़े बड़े शब्दों का, इतने बड़े बड़े आरोप अगर आप लगते हैं तो जजेस को भी लगा कि भाई सरकार की बात सुननी चाहिए। तो 10 तारीख को इसकी सुनवाई होगी। 10 तारीख को सरकार की तरफ से क्या दिया जाएगा वो भी बाकायदा पहले से ही लोगों को मालूम है। सरकार ने ये बता दिया है पहले ही कि पेगासस से सरकार का कोई लेना देना नहीं है। कोई प्राइवेट आदमी खरीद रहा है, कर रहा है, वो अलग बात है, लेकिन उसके लिए सबूत होनी चाहिए कि आपके फ़ोन के अंदर पेगासस नाम का वायरस है। इसकी पुष्टि तो हुई नहीं, कोई सबूत है नहीं, कोई प्राइमा फेसी इसका एविडेंस भी नजर नहीं आ रहा। क्योंकि 30-35 लोग जो चिल्ला रहे थे, हालांकि अब तो धीरे धीरे गायब होते चले जा रहे हैं। संख्या कहाँ 300 से शुरुआत हुई थी कि हिंदुस्तान में 300 लोगों को, जर्नलिस्ट, पत्रकार, ये वो अधिकारी, तो जजेस, सब लोगों के नाम इसमें डाल दिए गए थे। मंत्रियों के भी नाम डाल दिए गए थे कि भाई इन लोगों के फोन में जो पेगासस घुस गया है। अब ये संख्या जो है धीरे धीरे घटती चली जा रही है। कुल 5 अब बचे हैं जो सुप्रीम कोर्ट गए हैं। बाकी लोगों को चिंता नहीं है अपनी प्राइवेसी की। तो उसको लेकर के ये सारी चीजें जो हो रही हैं, इसमें सरकार को भी पीछे नहीं हटना चाहिए। वैसे सरकार ये जवाब देगी कि पेगासस से हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप अगर कोई किसी के पास कोई सबूत है कि सरकार ने पेगासस को खरीदा है तो वो सामने लेकर के आए, फिर तो बातचीत होगी। अब कोई किसी पे ये आरोप लगा दे कि फलाना ने फलाना की उसका मर्डर कर दिया, अब ये तो कुछ तो प्राइमा फेसी दिखाना पड़ेगा कि भाई कि किसकी मौत हुई है। मौत हुई है तो कैसे मौत हुई है, मर्डर हुआ है तो क्या, क्यों हुआ है, नहीं हुआ, तो आप प्राइमा फेसी कुछ तो केस आप बताएंगे। क्या आप अपने मन से कोई आरोप लगा देंगे, उसके खिलाफ कोई चीज नहीं करेंगे? भाई अब सरकार ही जाने। तो ये चीज तो है, लेकिन मेरा एक अलग से सुझाव है। मैं लगातार इस बात को कहते आ रहा हूं, सरकार को इसमें पीछे नहीं हटना चाहिए, तुरंत इमीडिएटली जांच के आदेश दे देने चाहिए। और ये जो 300 लोग, जिन लोगों ने भी सोशल मीडिया में ये कहा कि मेरी भी स्नूपिंग हो रही है, और ये कपिल सिब्बल जिनका नाम ले रहे हैं कि वो जजेस कौन है, ये कौन है, इन लोगों से वो लिस्ट मांगी जानी चाहिए। और इन तमाम लोगों के फोन्स को बाकायदा सीज कर लेना चाहिए, इनके लैपटॉप को सीज कर लेना चाहिए और उसको फॉरेंसिक जांच के लिए भेज देना चाहिए। सरकार ये घोषणा करेगी, ये सारा रिट पिटिशन, ये सब कुछ ये लोग वापस ले लेंगे। क्योंकि इसमें जो नाम, जिन पत्रकारों के नाम दिख रहे हैं, ये सब तो टूल किट गैंग के लोग हैं। एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा करने में सबसे शातिर, सबसे आगे इनका पूरा एक इंटरनेशनल नेटवर्क काम करता है कि केन प्रकार इन हिंदुस्तान को बैड लाइट में शो किया जाए। देखिए बहुत सारे पत्रकार, कल तो पाकिस्तान की एम्बेसी जो है वो हिंदुस्तान के इस तरह के पत्रकारों के लेख को ट्वीट कर रहा है। तो ये तो इनका एंटीसीडेंट है कि किस तरीके से ये एंटी इंडिया कामों में जो है लिप्त रहते हैं। तो 10 तारीख को हम फिर हाजिर होंगे
इस मुद्दे के ऊपर कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में ये मसला आगे जाता है। मेरा हंच यही है कि जिस तरह से राफेल में इन लोगों का मुंह काला हुआ, जिस तरह से लोया के केस में मुंह काला हुआ, उसी तरीके से इस पेगासस में भी इनको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।